आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा देता हूँ। आज कल हम लोग फ्रैक्टोज को समाप्त कर दिए थे। अल्फा डी फ्रैक्टोज और बीटा डी फ्रैक्टोज के बारे में आपने अध्ययन किया था। आज आपको डाइसैकराइड पढ़ना है और पॉलीसैकराइड भी पढ़ना है। डाइसैकराइड में आप सुक्रोज पढ़ेंगे, डाइसैकराइड में आप माल्टोज पढ़ेंगे, डाइसैकराइड में आप लैक्टोज पढ़ेंगे। उसके बाद से पॉलीसैकराइड में आप स्टार्च पढ़ेंगे। आज मैंने आपकी पढ़ाई में इतना पढ़ाई करनी है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो डाइसैकराइड होते हैं, जब हम इसे जल में घोलते हैं तो ये मोनोसैकराइड के दो अणुओं में टूट जाते हैं, इसलिए इसको डाइसैकराइड कहा जाता है। याद हुआ सबको? डाइसैकराइड को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो ये मोनोसैकराइड के दो अणुओं में क्या आते हैं? टूट जाते हैं। आप इसको कभी भुला नहीं सकते हैं। तो आज का पहला हेडिंग सब लोग बनाएंगे जिसका नाम होगा डाइसैकराइड। पहला आपका हेडिंग होगा डाइसैकराइड। जब से पूछेगा तो इसके बारे में क्या बताएंगे। ये कुछ सीख रहे हैं कि नहीं बायोलॉजी? हाँ, समझ में आ रहा है? आराम से पढ़ोगे समझ। चलो, तो डाइसैकराइड आज आप इसी की शुरुआत करेंगे। और मैंने कहा कि डाइसैकराइड वो होता है, पर समझेंगे तब आप लिखेंगे। जिसको हम लोग क्या करते हैं ना, डाइसैकराइड लिख सकते हैं कि डाइसैकराइड को बोले आप समझिए सब लोग, जब जल में घोलते हैं तो यह मोनोसैकराइड के दो अणुओं में टूट जाते हैं। पहले आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे बाबू। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आधा दिमाग लिखने पर ही रह जाता है, आदमी समझ नहीं पाता। अब इसको जल में घोलेंगे तो अभी आपको पूरा यही देखना है। मान लीजिए कि अगर उदाहरण की बात करें, इसमें इसके का उदाहरण होता है, तो पहला तो आपका उदाहरण तो बहुत फेमस है। पहला जिसका नाम होता है का सुक्रोज, याद है? पहला इसका उदाहरण होता है सुक्रोज। इसका भी सूत्र हो जाता है C12H22O11। सब लोग याद करो सुक्रोज, C12H22O11। अरे बाबू, ए ब्लैक बोर्ड पर देखो ना, क्या नीचे देख रहे हो? हाँ, सुक्रोज हो गया। उसके बाद से एक आपका होता है, पहला सुक्रोज होता है, दूसरा आपका माल्टोस होता है। माल्टोस भी आपका डाइसैकराइड है। इसका भी C12H22O11 होता है। और तीसरा आपका लैक्टोस होता है, और ये तो दूध में पाया जाता है। इसका भी होता है C12H22O11। सबका समान सूत्र होता है। अब आप इसको देख लीजिए, अनहार हो गए, बार दे, दिखाई नहीं दे रहा। चलो देखो, समानता एक बात जानो, जब भी आप इसको जल में घोलेंगे, मान लो सुक्रोज को जल में घोलो, समीकरण के रूप में तने लिख दें आपको। सुक्रोज का घोलोगे तो C12H22O11। जब आप इसको जल में घोलते हैं अम्लीय माध्यम में, खाली समझो अभी, तो आप जानते होंगे कि 8 होगा तो 24 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन 8 होगा तो कितना आ जाएगा? 12। जब इसको तुरेंगे तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में टूटेगा। इसका क्या नाम होता है? ग्लूकोज। इसका क्या नाम होता है? फ्रैक्टोज। सब लोग याद हो? ए बाबू, इतना समझाना पड़ता है। लगा था हम ग्लूकोज का होते हैं फ्रैक्टोज, तू ना देखो देखेंगे बता कोई भैया तार सरकरा लिख दे देता नहीं सुक्रोज सा। और जब सुक्रोज को तुम जल में डालोगे तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज में, और किस में? फ्रैक्टोज में। आप पढ़ के आ रहे हैं, ग्लूकोज भी दो प्रकार का होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। पर समझो, अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। फ्रैक्टोज भी दो प्रकार के पड़ गया है, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज या बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज, दोनों पढ़ कर का है। तो चलो ये तो बात होगी। अब इसमें एक चीज़ होगी
इसमें एक चीज़ होगा जिसका नाम होगा, सबसे पहले सुक्रोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। इसमें पहला जो सदस्य आ रहा है उसका नाम है सुक्रोज, और ऊपर लिख रहता है सुक्रोज। सुक्रोज, अगर आपसे कोई पूछे सुक्रोज क्या होता है तो आप सबको याद होना चाहिए बाबू, सुक्रोज कहेंगे एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज का होता है डाइसैकेराइड होता है। जब इसको हम एकदम ध्यान से समझिए क्या बता रहा हूँ, जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, याद करो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रैक्टोज में टूट जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा, बीटा दिया है क्या, बीटा डी फ्रैक्टोज में टूट जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर देखो सुनो पहले ध्यान से, अगर आपको सुक्रोज बनाना होगा तो क्या क्या लेंगे, एक आप ग्लूकोज लेंगे और एक आप कहाँ लेंगे, फ्रैक्टोज। लेकिन जो ग्लूकोज लेंगे वो ग्लूकोज का नाम होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, या ग्लूकोफेर जो भी का है कि नो, बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। चलो तो पहले इसमें लिख दें कि सुक्रोज, समझ लो पहले बाबू। देखो केमिस्ट्री आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे कुछ भी नहीं बुझाएगा। देखो ना किताब में एक बार देख लो, तो नहीं किताब में देख लो क्या क्या पढ़ना है आज, सारा रिएक्शन ही दिया है आपका, वो भी देखो ना कितना हार्ड है, देखे किताब में, खाली यही आज पढ़ना है, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है, अभी आपको बताया मैंने, एक डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। आगे लिख सकते हो कि जो, एकदम ध्यान समझना, एकदम ध्यान से इधर से लिखते हैं, जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है, फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है, फ्रैक्टोज से मिलकर क्या होता है, बना होता है। कौन भाई, कौन, सुक्रोज। कौन किससे मिलकर बना होता है, तो ये देखो अब सुन लो ध्यान से, इसको जल में डालोगे तो वही टूटेगा, इसमें टूट जाएगा सुक्रोज, प्लस जल में डालोगे तो वही आपका बनेगा। कौन कौन, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज, ठीक है। अब देखो मैं इसकी संरचना बना रहा हूँ, यहाँ पर हेडिंग है सुक्रोज की संरचना, सुक्रोज की संरचना, सुक्रोज की संरचना। आपको याद है जब आप बना रहे थे ना, देखो यही दोनों से मिलकर बनता है, जिसमें टूटेगा ना उसी से मिलकर क्या होता है, बनता है। तो एक बार तो अल्फा डी ग्लूकोज सा बनाएंगे, तो अल्फा डी ग्लूकोज में देख लो ध्यान से, सारा सिस्टम वही रहता है। याद करो, थोड़ा सा मैं परिचय करा देता ना, 1 2 3 4 5 6 था, और इसके पहले देखो, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां है, पहला और पांचवा से वो के साथ ये हुआ था, कहीं वो लिख सकते हैं इधर। अब तो मान लीजिए कि अब ये ढूंढे तो यहाँ पर OH था ना, अल्फा वाला में इधर OH, इधर OH, OH तीसरा नंबर पर OH, और यहाँ पर CH2 OH, इधर आपका OH, इधर आपका OH हो, इधर आपका OH, इधर आपका, तो वही तो ये अच्छा या OH, बात कोई अंतर नहीं उसमें, सेम है, ये आप करा, ठीक है। अब करना क्या है, लेकिन ऐसा तो बनाना नहीं है, आपको बनाना है तनी इसमें एक, ये तो समझ गया, बनाते कैसे है पहले समझ लो, इसी की संरचना बना रहे हैं। आपको याद होगा ऐसे खींच लो, सब लोग ऐसे खींचते थे, याद करो, ऐसे खींचते थे कि नहीं खींचते थे, और यहाँ पर आप वो लिखते थे, याद करो, यहाँ पर आप क्या लिखते थे, वो लिखते थे, यहाँ पर वो लिखते थे, ठीक है। और याद करो कि कार्बन संख्या 1, यहाँ पर तो कार्बन 1 रहेगा, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ऐसा आप ऐड किए थे। देख लो खूब ध्यान से, मैं ग्लूकोज की संरचना बता रहा हूँ बाबू आपको। तो जितना इधर वाला है दाहिने साइड जितना सब नीचे आता है ना, तो ये OH कहाँ आएगा, नीचे, तो ये H ऊपर आ जाएगा, ये OH फिर से नीचे, और ये H कहाँ रहेगा, ऊपर, और ये H नीचे, और ये OH ऊपर, फिर ये आपका OH है तो OH नीचे, फिर H आपका ऊपर, फिर यहाँ पर H रहेगा नीचे, ये वाला H, और ये वाला जो है CH2 OH ऊपर। याद करिए ये क्या हो गया आपका, किसका संरचना होगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। लेकिन इसको लिखो मत, क्योंकि पूरा अभी मिल करके क्या बनेगा, याद करो। अच्छा चलो ये तो रहा। अच्छा एक चीज़ बताओ,
अब इसमें बीटा डी ग्लूकोज चाहिए आपको, तो याद करो बीटा डी ग्लूकोज के लिए पहले तो संरचना इसकी होती है CH2OH, तो समझ लो पहले खाली समझो फ्रैक्टोज की क्या संरचना होती है, CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C माने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6 कार्बन दिखा दो, 6 कार्बन दिखा दो इसमें, ठीक है। तीसरा नंबर पर खाली H, चौथा पर OH, और ये वाला OH और ये वाला CH2OH रहता है, इधर H रहेगा, इधर H रहेगा, इधर H हो या OH रहेगा, ऐसा था आपका। इसको निहुरा दिए थे, याद करो इसको निहुरा दिए थे। जब बीटा बनाना है, जब इसको बीटा बनाना है तो इधर आप लेकर के आए थे, याद करिए इधर लेकर के आए थे C के साथ, कौन CH2OH था, इधर आपका क्या था OH था, और इसके साथ और जो 5वां कार्बन है यही तो OH यहाँ पर गया है, इसके साथ आप क्या कर दिए थे, वो जोड़ दिए थे। तो आप क्या बनाना है आपको, और आपने काउंटिंग किया तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख सकते हैं आप इसमें। चलिए तो क्या करना है देखिए ध्यान से, बीटा डी फ्रैक्टोज को मिटा दे इसको। देखो उसमें एक कार्बन कम होता था, याद करो कल मैंने बनाया था, इसमें क्या होता है ना कि एक वो यहाँ पर था तो यहाँ पर एक मिला दिए, एक यहाँ पर मिला दिए, एक यहाँ पर कर दिए, एक यहाँ पर कर दिए, एक यहाँ पर लिया के इसको मैच कर दिया, याद है एक कार्बन कम हो जाता है ना, 4 बार आपका रहता है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। तो देखो ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दीजिए आप लोग, ऐसे खींच दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर लिख लो, CH2OH सबसे ऊपर लिख लो, CH2OH, और किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का मानते हो तो इसके नीचे H, क्योंकि यहाँ पर H है, और ये वो जा करके इसके साथ जुड़ गया है, दूसरा का यहाँ पर है, दूसरा का देख लो। चलो ये रहा, उसके बाद से आपके कहा रहा ये पहला कार्बन पर मान लो CH है, दूसरा का आ गया, तीसरा का पर H OH, चौथा पर OH H, पाँचवा पर आपका क्या था अरे कुछ बा है, ये तो बा CH2OH और ऊपर का है OH बन गया। किधर से ही बनाइए। अब देखो इसमें होगा क्या, ध्यान दो, समझे हो, है बुझाइल है क्या भैया ना बुझाइल का। जैसे कहा नाम ये बानो कि अगर आप मन करें तो इधर से बना लो, लेकिन एक ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक बनो जौना में OH रही बासम, जैसे यहाँ पर भी एक कोना है कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, देख रहे हैं ना, तो इधर OH है तो जिसमें OH रहेगा उसको किनारे रखिएगा आप लोग, किनारे। अब इसमें होगा क्या, देखो भाई OH है, ये भी H है, दोनों है ना उपस्थित है ना, OH और क्या है H है, तो दोनों आपस में क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, जल बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा, बुझाई रहा कि एक बार और बताएं ऐसा नचना है, बुझाता। चलो एक बार और बताता है, जैसे बीटा डी 1 2 3 4 5 6 है, 6 कार्बन है ना, तो पहले हमें तो CH2OH होगा, तो ध्यान से देखना C डबल बॉन्ड हो, फिर ये तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है, इस पर क्या आपको लिखना है, तीसरा नंबर खाली H इधर लिखेंगे, चौथा पर OH लिखेंगे, पाँचवा पर भी OH लिखेंगे, और छठवां पर CH2OH लिखेंगे। तो आप जो ये वाला हिस्सा है इसको बीटा बनाना है ना, तो वो वाला घटा दो, बीटा बनाना है तो इसको यहाँ पर ला दो, यहाँ पर आ गया, और दूसरा कार्बन के साथ और 5वां कार्बन के साथ O जुट गया, और ये OH हट जाएगा, और ये OH दूसरे के साथ जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, अब एकदम सही से देखो, अब तुमको गड़बड़ मत करना, ठीक है, समझ में आई लेना इतना। इधर H आपका रहेगा, H आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, जो OH एकदम ध्यान समझना, O है और O के साथ आपका ये जुड़ा हुआ है, कितना O है, और यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐड कर दो, ठीक है। चलो कार्बन 2 ये है, ये लिखे कार्बन 2 या लिख दो, फिर कार्बन 3 या लिख दो, फिर कार्बन 4 या लिख दो, फिर कार्बन 5, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। 2 पर क्या क्या है, 2 पर एक ये उपस्थित है, एक OH उपस्थित है, तो 2 पर आपका ऊपरा लिख लो CH2OH, और यहाँ OH है तो OH लिख लो, चलो ठीक है। तीसरा पर क्या है, इधर वाला जितने होता है सब नीचे लिखते हैं ना, और इधर वाला जो होता है ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 3 यहाँ पर कर देते हैं OH। चौथा पर क्या है, इधर वाला जो OH है नीचे रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, OH रहेगा।
पांचवा में कहाँ है, पांचवा में कहाँ है, पांचवा में देखो, एक तो एच है और एक तो CH2OH है। तो चलो CH2OH मन करता नीचे लिखो, मन करता ऊपर लिखो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो CH2OH हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, H हो गया। अब समझे, बताओ, अब समझ में आया? अरे यार सेम है ना, जैसे ये है वैसे तो लिख दिया गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको एक मान लोगे, इसको 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ जहाँ जहाँ कर्म है तो कम इसको। चलो अब होगा क्या इसमें, देखो बाबू, इसके बीच में से आपका H2O बाहर निकल जाएगा, इसके बीच में से H2O बाहर निकल गया, देख रहे हो, 2 गैया छोड़ा है, 2 गैया छोड़ा है तो 2 गैया से बाहर निकल जाएगा, एक और। अब देखो मैं दिखा दिया हूँ आपको, मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि H2O बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। ठीक है, अब चलो H2O बाहर निकाल दे, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, देख लो ध्यान से, तो इसके बीच में कौन सा O आ करके केवल वही तो बचा था, समझे हो? अरे यार यहाँ भी OH था, यहाँ भी OH, तो 2 का O बा 2 का H, जैसे एक बार समझो, यहाँ पर आप OH लिखे थे, यहाँ पर आप OH लिखे थे, तो आपने देखा कि 2 का H हो रहा है, एक आ रहा है, चाहे ये O ले लो चाहे ये O ले लो, दोनों में से कि वो आपको चूज करना है। मन करता अगर ये लेते हैं तो इसके साथ H ले लो, मन करता ये लेते हो तो इसके साथ H ले लो, माने वो बचेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O बाहर निकलने के लिए आपके 2 H चाहिए और एक O चाहिए, तो यहाँ से 2 H, देखो एक ये H हट रहा है ना, एक H, 2 का H हट गया, इसके साथ एक O हट गया, केवल आपका एक O बचा, तो इस O को इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बाप रे बाप। अब है कहा हमने कि ग्लाइकोसाइड बंद, ग्लाइको, हाँ, जब दोनों जुड़ते हैं ना तो वहाँ से जो बंद बनता है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड बंद कहते हैं। अब देखो इसमें आपके यही बातें थी, बस इतना ही दिया सुक्रोज के बारे में, अच्छा तो दिया नहीं है। हाँ तो देखो सुक्रोज जो होता है एक अपचायी शर्करा होता है, आपको याद करो मैंने अनअपचायी शर्करा होता है, मैंने बताया था कि मोनोसैकेराइड के और डाइसैकेराइड के जितने भी सदस्य होते हैं सब अपचायी होते हैं। अपचायी का मतलब फेलिंग विलयन और टालिन अभिकर्मक से क्रिया कर लेते हैं यार, उसी को अपचायी कहते हैं। लेकिन उसमें लिखाया गया था कि सुक्रोज जो होता है वह अनअपचायी होता है। आपको लिखाया गया होगा कि डाइसैकेराइड में सुक्रोज को छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं, अपचायी होते हैं। तो जो सुक्रोज होता है, इसमें कई नोट पॉइंट में जरूर लिखना, जो सुक्रोज होता है वह क्या होता है, अनअपचायी शर्करा होता है, अनअपचायी शर्करा होता है, अनअपचायी शर्करा होता है। कौन, सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है अनअपचायी शर्करा होता है। बात खत्म हो गया, बात क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। यही तो इतना परिचय देना था आपको। देखो ग्लाइकोसाइड बंद आपका लिखा गया है, कोई दिक्कत है बोलिए, इसको बना लीजिए, तब आगे आपको माल्टोस वाला पढ़ा